मैं चेतन मेवाड़ा, इसी शहर का निवासी। माँ, ये जो प्रश्न है मतलब सभी लोगों से जुड़ा हुआ है और मेरी खुद की एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे माँ, जो अतीत में हो चुका है, पहले जो हो चुका है उसका दुख, और माँ जो भविष्य में होने वाला है उसकी चिंता बहुत खाती है माँ। मतलब नोच नोच के प्राण निकाल देती है और वर्तमान नहीं जी पाता। वो लगभग ये कई लोगों का प्रश्न है। तो पहली बात जो तुमने कहा कि अतीत में जो हो चुका, यानी हमारा जो भूतकाल हो गया, जो समय जा चुका, और उसी की बातों को लेकर के, उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम पूरा अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। तो मान लो आपसे कोई गलती हो गई अतीत में, तो उसको उसी समय आपने आत्मग्लानि कर ली। अच्छा, आत्मग्लानि इसलिए होना चाहिए कि हम दोबारा वो गलती न करें, इसके लिए थोड़ी आत्मग्लानि होना चाहिए। लेकिन हम पूरा समय उसी आत्मग्लानि में निकाल दें, ये ठीक नहीं है। उस चीज से बाहर आ जाओ आप, कोई बात नहीं। यहाँ कहते हैं कि ईश्वर वो है जिससे गलती नहीं होती है, और मनुष्य वो है जिससे गलतियां होती है ना। और गलती का जो सुधार कर लेता है वो साधु होता है, वो गलती को स्वीकार ना करे वो शैतान होता है। तो हमने उसका दुख कर लिया, ग्लानि कर ली, अब आप उससे बाहर हो जाइए, पूरा समय उसमें खराब मत करिए, उस ग्लानि से बाहर आ जाए। अब दूसरी बात आपकी है कि भविष्य की चिंता नोचे जा रही है, खाए जा रही है। लेकिन एक उदाहरण, जैसे राम के लिए कहा गया कि कल सुबह में राम का राज तिलक है, कल सुबह में, ऐसा रात्रि को बोला गया। राम को शाम को ये पता चला, तो शाम को पता चला, ये तो वर्तमान में उनको पता चला कि कल राम का राज तिलक है। लेकिन 14 साल का वनवास हो गया। दूसरे दिन की बात है, सुबह की बात है, दूसरे दिन में उनका वनवास हो गया। तो ये तो राम के घर की बात है, ये तो भगवान के घर की बात है। तो तुम भविष्य को लेके भयभीत क्यों होते हो? क्योंकि पता नहीं कल कैसा रहेगा। अब कल किस रूप में आएगा, हम उस रूप में हैंडल करेंगे। हम कल की चिंता क्यों करें, है ना? बिल्कुल ना करें। और भविष्य को लेके भयभीत होते हैं हम, क्या पता कैसा भविष्य रहेगा, क्या पता क्या होगा, है ना। ये सब आप बिल्कुल बात हटा दीजिए और थोड़ा सा भगवान पे छोड़ के चलिए। पूरा टेंशन अपने ऊपर ना ले, है ना। आपके हाथ में आपकी मेहनत है, आप अपनी मेहनत करिए, लेकिन कुछ भगवान पे छोड़ के चले। इसलिए जो हो चुका, आज के बाद उसका शोक नहीं करना है, क्योंकि हो चुका है, बात खत्म हो गई है। अब जो हुआ नहीं है, अभी तो हमारे सामने आया नहीं है। कल जैसे राम को कहा था कि कल राज तिलक है, वो कल 14 वर्ष के बाद आया। तो तुम 14 वर्ष तक क्या करोगे? ऐसे नोच नोच के खाएगी चिंताएं? नहीं, ये चीज आपको हटानी है, बिल्कुल हटानी है। क्यों हटानी है? जैसे आज का दिन आपका बहुत लकी दिन है, बहुत आनंद का दिन है, लेकिन आपने उस अतीत की चिंता में, वो भूतकाल जो जा चुका, उसकी चिंता में आज का आनंद खो दिया आपने। इसलिए भगवान वर्तमान है, इसलिए हमें भी, जब हमारा भगवान ही वर्तमान में रहता है, तो फिर हम भी वर्तमान में रहें, है ना। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़े, भूतकाल जो हो चुका उसका शोक छोड़े, वर्तमान का आनंद ले। आगे का दिन कैसा आएगा हम उस ढंग से हैंडल करेंगे उसको।